और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। हो ये सोही जो राम रची राखा, यानी होता वही है जो प्रभु श्री राम ने रच दिया है। 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण शुरू होना था, तो राम की रचना ऐसी थी कि 100 साल पुराना यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरी मर्यादा के साथ रामलला जीतते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर 5 अगस्त को शुरू होता है। 5 अगस्त 2020 को भारत के इतिहास का नया अध्याय जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 दशक पहले लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत पूरे देश और दुनिया के तमाम राम भक्तों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की जो साधना शुरू की थी, उसकी शुभ घड़ी आ चुकी है। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होगा और मंदिर आंदोलन के सारथी रहे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन में हिस्सा बनेंगे। पीएम बनने के बाद यह पहली बार होगा जब मोदी श्री राम जन्मभूमि जाएंगे और इसी दिन मंदिर का बुगुल भी फूंका जाएगा। और जरा याद कीजिए, पिछले साल यानी 2019 में इसी 5 अगस्त को कश्मीर से आर्टिकल 370 पैसे से उखाड़ फेंक दिया गया था। और इस बार 5 अगस्त को सावन के महीने की पूर्णिमा है, यानी यह बेहद पावन दिन माना जाता है। लेकिन अयोध्या में भूमि पूजन से पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है। शरद पवार कह रहे हैं कि मोदी का अयोध्या जाना ज्यादा जरूरी है या कोरोना से देश को बचाना। उमा भारती ने तो शरद पवार को रामद्रोही तक कह दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है, हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि मोदी के अयोध्या जाने से सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश से जो मंदिर बन रहा है उसे लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। मंगल भवन अमंगल हारी, जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये गजब का संयोग है कि 30 साल पहले राम मंदिर रथ यात्रा के सारथी रहे पीएम मोदी अब राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। 5 अगस्त की तारीख तय हो गई, लेकिन जिस दिन का इंतजार दुनिया का हर राम भक्त कर रहा था, जिस मंदिर के इंतजार में दशकों तक आंदोलन चला, जिस राम मंदिर के भूमि पूजन पर इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि जा रहा है, उसे लेकर देश में सियासी जंग छिड़ गई। शरद पवार पूछ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के अयोध्या जाने से कोरोना दूर हो जाएगा? काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, नाही बरं वाटले, पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट होत असं वाटतं। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस, तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है। कांग्रेस को लग रहा है कि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेकुलर स्टेट का प्रमुख हूँ। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है वो दशकों पहले अल्लामा इकबाल ने। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं। सूत्रों का दावा है कि भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा जाएगा। अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं थी, वो रास्ता साफ करने का काम
शिवसेना ने किया है। प्रधानमंत्री इस देश की छवि को, इस देश के सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। सूत्रों का यह भी दावा है कि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा समेत करीब 50 वीआईपीज को भी न्योता भेजा जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में पीएम मोदी के भूमि पूजन से देश का सेकुलरिज्म खतरे में कैसे पड़ जाएगा। इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। और अब विश्लेषण राम नाम पर सेकुलर ज्ञान का विश्लेषण, सेकुलर चाल का विश्लेषण। बड़ा सेकुलर ज्ञान दिया जा रहा है कि मोदी के अयोध्या दौरे पर कांग्रेस को फिर सेकुलरिज्म याद आया। यह पुराना राग है कि राम मंदिर अगर बनेगा तो सेकुलरिज्म ताक पे चला जाएगा। मैं बढ़ता हूं आगे। खुद नरेंद्र मोदी राम मंदिर के आंदोलन के सारथी माने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, याद करिए वो दौर। आप में से तो कई लोग बहुत छोटे होंगे, मैं भी बहुत छोटा रहा हूंगा जब राम मंदिर का यह आंदोलन शुरू हुआ था, 1992-91 का वो दौर। खुद नरेंद्र मोदी सारथी रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नेहरू गए, ना उनकी कैबिनेट से कोई गया। पंडित नेहरू की तरफ से ना कोई गया, ना पंडित नेहरू खुद जाने के पक्ष में थे। मैं बढ़ता हूं आगे। हुसैन दिलवाई साहब ने जिनको कोट करा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी सोमनाथ मंदिर उद्घाटन से रोका था, जो तथ्य बताते हैं उस समय का, यानी ये आर्काइव्स में दफन है बात। मैं बढ़ता हूं आगे। इफ्तार देना धर्मनिरपेक्षता है तो मंदिर का कार्यक्रम सांप्रदायिक क्यों है? प्रधानमंत्री निवास पे इफ्तार होता था, रूलिंग पार्टी की पार्टी दफ्तरों में इफ्तार होता था, मुख्यमंत्रियों के घरों पे इफ्तार होता था। अगर वो सेकुलरिज्म की दुहाई था तो राम मंदिर जो ईस्ट है हिंदुस्तान के, उनका मंदिर अगर बनता है तो देश का प्रधानमंत्री जाएगा तो वो सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। सोचिए, आज मैं बड़े सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके लेकर आया हूं। देश में सेकुलरिज्म को कब तक सिलेक्टिव चश्मे से देखा जाता रहेगा? मैं यहीं से इस डिबेट को ओपन करता हूं और मेरे साथ कई मेहमान हैं इस चर्चा में। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा